हेलो फ्रेंड्स। 3-6 वाले वीडियो में कुछ पॉइंट्स रह गए थे और जो कि कुछ लोगों ने पूछा भी है, तो आज मैं इस वीडियो में उसे कवर करूंगी। वो कुछ पॉइंट्स थे। कैन 3 and 6 वर्क टुगेदर? कैन 3 and 6 मैरी? दे कैन बी इन अ रिलेशनशिप और नॉट? एंड डिफरेंस बिटवीन व्हेन बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर्स आर 3 and 6 एंड 6 and 3, वाइस वर्सा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो चलिए पहले हम रिलेशनशिप लेके चलते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप में क्या है? थ्री के हमें पता है 3 और 6 दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही नॉलेजेबल हैं। ठीक है, और दोनों हार्मनी चाहते हैं, रिश्तों को संभालने वाले हैं। तो ये इनके कॉमन पॉइंट्स हैं। सो दे हैव समवेयर सम सिमिलैरिटी। फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू या इंटेंशंस बिहाइंड दैट नॉलेज और जो भी रिलेशनशिप है, दैट्स वेरी डिफरेंट। एक सात्विक नंबर है और एक राजसिक नंबर है। 3 इज अ सात्विक नंबर एंड 6 इज अ राजसिक नंबर। तो 3 इज अ सात्विक नंबर एंड 6 इज अ राजसिक नंबर। तो 3 जो है अपने से उठ के लोगों की भलाई के लिए काम कर सकता है। 6 जो है वो एक सेल्फिश नंबर है, वो अपने मोटिव के लिए काम करता है। तो जब भी रिलेशनशिप में ये दोनों साथ में आएंगे तो ये इनका एक कोर डिफरेंस होगा। तो अगर हम बिजनेस रिलेशनशिप की बात करें तो बिजनेस रिलेशनशिप इनका अच्छा बन सकता है, क्योंकि दोनों का मोटिव बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। सो बेस्ड ऑन देयर नॉलेज they can do business and both can complement each other, having some common grounds on the ethical consideration. 3 एथिकली बिजनेस करना चाहेगा और 6 शॉर्टकट लेने में घबराएगा नहीं। ठीक है, तो ये इस चीज में थोड़ा अगर इनका जो है अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है, तो दे बोथ कैन बी गुड बिजनेस पार्टनर्स, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब एज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ठीक रह सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू सिस्टम दोनों का अलग होगा। दोनों नॉलेजेबल होंगे, इसमें भी नॉलेज दोनों की होगी, दोनों हार्मनी चाहेंगे, रिश्ते बना के रखना चाहेंगे, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया की चीजों के लिए अलग होगा। एक का मैंने जैसे बताया सात्विक और बेस्ड ऑन रिलीजन एंड मॉरल वैल्यूज होगा। सेकंड उनका बेस्ड ऑन प्लेजर और बेस्ड ऑन क्या कहते हैं, थोड़े सेल्फिश डिजायर्स होगा। ठीक है, लेकिन दोनों फ्रेंड्स अच्छे रह सकते हैं अगर दे है ना अग्री टू डिसअग्री एंड दे कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम ईच अदर इन फ्रेंडशिप। ठीक है, नाउ कम्स टू एज अ कपल और बेसिकली एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। अब छोटी सी मैं बात बताती हूँ। एक को पैसा खर्चना लग्जरी पे, दूसरे को पैसा खर्चना डोनेशंस पे। एक आपके पास लिमिटेड इनकम है, ठीक है, किसी की भी आप अपनी भी मिला लें, अपने स्पाउस की भी मिला लें, तो घर का एक बजट है। अब उसमें से एक बंदा चाहता है कि धर्म कर्म के काम पे ज्यादा पैसा खर्चा जाए, दूसरा बंदा चाहता है कि नहीं लग्जरी पे पैसा खर्चा जाए। सो व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप लाइक मैरिज, अ परमानेंट रिलेशनशिप, देन दीज इश्यूज कैन बिकम वेरी बिग। ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंस है और इंटेंशंस में जो डिफरेंस है वो अलग हो सकता है। इसमें थोड़ा सा और नंबर्स देखने की जरूरत है। दोनों में अगर ज्ञान ज्यादा है तो ईगो इश्यूज या ईगो क्लैश हो सकता है ज्ञान को लेके। ठीक है, देन इट कैन बी अ डिफरेंस, क्योंकि दोनों ज्ञानी बहुत होंगे, कौन सुनेगा किसकी वाली बात है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। तो इफ दे आर इन मैरिज, इट नीड्स वर्क। उनको साथ में काम करने की, कॉमन ग्राउंड बनाने की और एक मिडिल पाथ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में लॉन्ग टर्म में, स्पेशली मैरिज जैसे रिलेशनशिप में, ये थोड़ा मुश्किलें दे सकता है। ठीक है, लेकिन वंस दे अंडरस्टैंड ईच अदर, बिकॉज दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड नंबर, मैंने जैसे अब बताया आपको, हैं फैमिली के ही कारक हैं दोनों, हार्मनी दोनों बना के रखना चाहते हैं। 3 सबको साथ लेके चलना चाहता है, 6 रिलेशनशिप में हार्मनी चाहता है। ठीक है, और तो in that case if they can have understanding and reach the common ground, जैसे डोनेशन और लग्जरी की बात है, आप बजट फिक्स कर लीजिए कि ठीक है इतना लग्जरी पे खर्च लेंगे, इतना उसके लिए, है ना। तो उस पर दूसरे नंबर्स पे भी डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज 1, हाउ स्ट्रॉन्ग इज 9। दे आर वेरी स्टबन, ठीक है, एंड मिसप्लेस 9 या मिसप्लेस 1 है तो स्टबननेस और जो ईगो होगा वो गलत साइड पे होगा, है ना, नेगेटिव साइड में होगा। सो इन दैट केस इट कुड बी अ प्रॉब्लम। 4 किसी का प्रोमिनेंट है, देन अगेन इट वुड बी अ प्रॉब्लम। 3 के साथ 4 है तो ठीक है, 6 के साथ 4 वो डिजायर्स और पैशन को बहुत बढ़ा देगा, वो फिर धर्म कर्म में इतना नहीं, विश्वास ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो बट अगर हम 3 और 6 को सिर्फ कंसिडर करें तो इन अ परमानेंट रोमांटिक रिलेशनशिप इट नीड्स वर्क। ठीक है, अब हम देखें दूसरा पॉइंट जो था
कहाँ इनका एज बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। अगर आपका बर्थ नंबर 3 है और डेस्टिनी 6 है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्यों? आपने ज्ञान पहले ले लिया, नॉलेज पहले ले ली, विजडम ले ली, फिर आप लग्जरी को एंजॉय कीजिए, तो बहुत ज्यादा वो बंदा उस लग्जरी में पड़ेगा नहीं। ठीक है, सेंशुअल प्लेजर में पड़े, कहीं ना कहीं उसका ज्ञान, उसका विजडम, उसका धैर्य उसका साथ देगा, उसका रिलीजियस वर्क, वो रिलीजियस वर्क भी करेगा, उसमें पैसा और लग्जरी जो आएगी वो रिलीजियस वर्क में लगाएगा। ठीक है, उसका एक जो इंक्लिनेशन है, एक आफ्टर मैरिज और आफ्टर सर्टन एज चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी बेसिक नेचर में जो ज्ञान आपने पहले ले लिया है वो नहीं जाएगा। जैसे रामाकृष्ण जी कहते थे कि अगर आपको कटहल काटना है ना, या कोई ऐसी जैसे भिंडी की सब्जी काटते हैं, तो तेल लगा के काटिए, ताकि आपको वो उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके हाथ को जलाए नहीं। इसी तरह होता है, अगर आपको भोगना भी है, मतलब गीता में भी लिखा है कि अगर आपको भोगना भी है तो आप पहले ज्ञान लेके जाइए, ज्ञान के साथ भोगेंगे तो आप उसमें बहुत ज्यादा लिप्त नहीं होंगे, उसमें बहुत ज्यादा नहीं रह जाएंगे। आपको पता है कितना करना है कितना नहीं करना, और भटक भी गए तो आप जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन 6 और 3 का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। सो योर जर्नी इज फ्रॉम 6 to 3, मीन्स लग्जरी से ज्ञान की तरफ, सेंशुअल प्लेजर से सेल्फ कंट्रोल की तरफ की जर्नी है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि आपको बहुत लेविश लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना, कपड़े पहनना, सेंशुअल प्लेजर में रहने की एक जो आदत हो चुकी है। ठीक है, 3 जैसी डेस्टिनी बनेगा, आपको वो कहेगा भैया सेल्फ कंट्रोल करो, विजडम बढ़ाओ, आप अपना ज्ञान बढ़ाओ और बांटो, ये आपकी पर्पज ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो अब जिसको बहुत ज्यादा प्लेजर्स में और लग्जरी में और कंफर्ट में रहने की आदत है, वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो फिर तड़पेगा उस चीज को लेके। ठीक है, क्योंकि अब जो है उतना आपको लग्जरी नहीं मिलेगा, आपको ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी लाइफ में कि आपको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा, आपको विजडम डेवलप करनी पड़ेगी। सो 3 एज अ डेस्टिनी इज नॉट दैट गुड इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड इट, इफ यू कैनॉट अडॉप्ट टू इट। ठीक है, तो आप ज्ञान के रास्ते पे आपको चलना ही पड़ेगा, आपको एक टीचर बनना ही पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो इस चीज को दिखाता है। तो आपकी 6 की से 3 की जो जर्नी है, पर्पज ऑफ लाइफ जो 3 का बन जाता है, वो 6 वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है अचीव करना, इसलिए इट्स अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट अदरवाइज वंस अगेन इट नीड्स वर्क। मैंने क्योंकि बोला वंस यू एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, आपने आप में एक्सेप्टेंस आ गया कि हाँ ठीक है मुझे यही करना है, एंड यू लर्न द लेसन्स व्हिच 3 वांट्स टू टीच यू, व्हिच इज सेल्फलेस टीचिंग। क्योंकि 3 भी ऐसा है कि थोड़ा सा नंबर सेल्फिश ही होता है। ठीक है, उसको वैलिडेशन चाहिए होती है। जैसे आप जो 3 डोमिनेटेड लोग होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, टीम बिल्डर्स होते हैं। एक उनको लगता है कि टीम बिल्डर्स में भी वो अपने आप को थोड़ा ऊपर रखते हैं, 3 में भी ईगो अच्छा खासा होता है। ठीक है, 1 जैसे कई बार माना जाता है जुपिटर का प्राइड जो है वो सन से भी ज्यादा है, ये माना जाता है। ठीक है, तो उनको वैलिडेशन चाहिए होती है, वैलिडेशन इन सेंस दे वांट अ थैंक फ्रॉम यू एटलीस्ट, कि आप ये एक्नॉलेज करें कि हाँ वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है या वो सही कह रहे हैं, और आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल के यू बिकेम सक्सेसफुल और यू बेनिफिटेड। तो वो उनको एक वैलिडेशन और एक जो एक्सटर्नल जो क्या कहते हैं थैंक उनको चाहिए होता है। तो उनका पर्पज ऑफ लाइफ या लेसन ऑफ लाइफ आप कह लीजिए यही होता है, बी सेल्फलेस, वो उनका होता है। सो दिस इज दीज नंबर। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा एंड इट हेल्प्स। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं, वो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी अवेलेबल है। थैंक यू।